क्रिस्टियानो रोनाल्डो एक मिलेनियर, एक टॉप क्लास प्लेयर, प्राइवेट जेट, लग्जरी कार्स, बड़ी से बड़ी ट्रॉफीज, सब कुछ है उसके पास। बट क्या आपको पता है कि उसका बचपन कितनी गरीबी से गुजरा है? When I was a kid, with 11, 12 years old, we didn't have money. In the later night, we had a McDonald's next to the stadium where we live, and we always go to the back door and we knock the door. Hey, any burgers? और इतना ही नहीं, उसका करियर शुरू होने से पहले ही खत्म होने वाला था। 15 साल की एज में पता चलता है कि रोनाल्डो को टैकीकार्डिया है। जानकारी के लिए आपको ये बता दूं कि एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें हार्ट बहुत तेजी से बीट करने लगता है, हार्ट बीट बहुत तेज हो जाती है, सांस लेने में तकलीफ होती है और भी बहुत सी प्रॉब्लम्स होती हैं, जिसे ठीक करने के लिए हार्ट की सर्जरी कराई गई। बट वुड यू बिलीव कि कुछ दिन ही हुए थे कि वो ग्राउंड पे वापस मिलते हैं और फिर से अपनी फुटबॉल जर्नी स्टार्ट करते हैं। माइकल जॉर्डन, जो कभी बास्केटबॉल टीम से रिजेक्ट किए जाने के लिए अपने कमरे में बैठकर रोए थे, आज वही बास्केटबॉल के नंबर 1 प्लेयर कहे जाते हैं। और यही नहीं, SRK, विराट कोहली, MS धोनी या फिर आप या हम ही क्यों ना हो, सबकी लाइफ में ऐसा फेज जरूर आता है जब हम स्टक फील करते हैं, जब हमें समझ नहीं आता कि क्या करें और क्या ना करें। बट आखिर क्यों हम स्टक फील करते हैं? आखिर क्या वो रीजन है? आखिर क्या वो सीक्रेट्स हैं जो ये बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज जानती हैं और अपनी लाइफ को और बेटर कर लेती हैं, लेकिन हम उस स्टक फेज में ही फंसे रह जाते हैं। सोचते तो बहुत कुछ है पर कर कुछ भी नहीं पाते हैं। बट डोंट वरी, आगे से आप अपनी लाइफ को 10x बेटर कर पाओगे, जो चाहते हो अपनी मन चाही जिंदगी जी पाओगे, अपने हर सपने को पूरा कर पाओगे। बट सबसे पहले हमें जानना होगा कि आखिर क्या वो रीजंस हैं जो हमें दुनिया के नंबर 1% लोगों में आने से रोकते हैं। और साथ ही साथ हम इस वीडियो में कुछ ऐसे एक्शनेबल सॉल्यूशन भी बताएंगे जिसे फॉलो करने से आप अपनी लाइफ को 10x बेटर बना सकते हो, अपने आप को पूरी तरह से इम्प्रूव कर सकते हो, अपनी लाइफ को बहुत प्रोडक्टिव बना सकते हो। आपने कई बार ये लाइन सुनी होगी, दिल कुछ और कहता है, दिमाग कुछ और कहता है। दिल और दिमाग की लड़ाई में आप पिस रहे हो, आपको ऐसा कई बार लगता है, जबकि ये दिल और दिमाग की लड़ाई है ही नहीं, बल्कि दिमाग के ही दो अलग अलग हिस्सों प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स और एमिगडाला की लड़ाई है। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो लॉजिक से काम लेता है, वहीं एमिगडाला जो इमोशन से काम लेता है। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स प्लानिंग, गोल सेटिंग, बहुत सारी लॉजिकल बातें करता है। यही कहता है आपको कि मुझे एग्जाम में टॉप करना है, बिजनेस स्टार्ट करना है, मुझे मेरी फिजिक अच्छी करनी है। बट दूसरी तरफ एमिगडाला के अंदर ये जो लिम्बिक सिस्टम है ना, वो इतनी बड़ी बड़ी बातें बर्दाश्त नहीं कर पाता, वो डर जाता है, क्योंकि इसका मैकेनिज्म ही कुछ ऐसे है कि आपके सर्वाइवल और कंफर्ट को सबसे पहले रखता है। फॉर एन एग्जाम्पल, आपने डेली आधा घंटा एक्सरसाइज करने का प्लान किया था, लेकिन किसी दिन ऐसा होता है कि आज बहुत थकान फील हो रही है, आज मेरा मन नहीं कर रहा है, छोड़ ही देते हैं ना, क्या हो जाएगा। और इस इफेक्ट को बोलते हैं एमिगडाला हाईजैक, जहाँ एमिगडाला प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को हाईजैक कर लेता है और आप लॉजिकल डिसीजन नहीं ले पाते हो। जैसे यहाँ पर आपको लगा कि क्या ही हो जाएगा, पर आपका डिसिप्लिन खराब हो जाएगा। और डिसिप्लिन ब्रेक करने का रिजल्ट कितना खतरनाक होता है ये आपको मेरी आगे आने वाली वीडियोस में पता चल ही जाएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। इमेजिन कीजिए कि एक मोटा सा लड़का है और सोने से पहले वो बेड पे यही सोच रहा है कि मुझे अपनी लाइफ बदलनी है, मुझे सुबह जल्दी उठना ही पड़ेगा, मुझे एक्सरसाइज करनी ही पड़ेगी। और इसीलिए वो डिसाइड करता है कि कल से वो रोज सुबह 5 बजे उठेगा, 1 घंटा एक्सरसाइज करेगा। और इसीलिए उसने तुरंत फोन उठाया और उसमें अलार्म सेट कर दिया। बट अगले दिन जब अलार्म बजता है तो आपको क्या लगता है कि क्या होगा? वो अलार्म को स्नूज करता है और फिर सो जाता है, फिर स्नूज करता है, फिर सो जाता है, एंड फिर उसको एंड में वो बंद कर देता है। पता है क्यों? क्योंकि हमारा ब्रेन एनर्जी कन्वर्सेशन पर चलता है, और जब आप किसी न्यू हैबिट को डेवलप करने की कोशिश करते हैं तो ब्रेन में न्यू न्यूरोपाथ्स बनते हैं, और जिसमें काफ़ी ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है। और यही रीज़न है कि आप अपने करंट सेल्फ और अपने आइडियल सेल्फ के डिफरेंस को देखकर टेंशन में आ जाते हो, और फिर उसे रिड्यूस करने के लिए आपका जो दिमाग है वो एक्सक्यूजेस बनाने लगता है,
लाइक आज तो बहुत ठंड है, बहुत नींद आ रही है, आज नहीं कल से कर लेंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा। और एक्सक्यूज वाले इस इफेक्ट को ही कहते हैं कॉग्निटिव डिसोनेंस। बट अगर आपको ये लग रहा है कि आपकी लाइफ को बेटर ना बना पाने में, आपको एक्सक्यूजेस दिलवाने में केवल एक यही वजह जिम्मेदार है, तो आगे आने वाले पॉइंट को ध्यान से सुनिएगा। डोपामीन, आई थिंक आपको इसके बारे में तो पता ही होगा, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। डोपामीन मतलब आपको गुड फील कराने वाला हार्मोन, आपको खुशी देने वाला हार्मोन। लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं एक एक्सपेरिमेंट स्टडी की, जिसमें कई सारे चूहों को अलग अलग बॉक्सों में रखा गया है। बॉक्स का जो एनवायरनमेंट है वो बिल्कुल नेचुरल पार्क जैसा एनवायरनमेंट रखा गया है, और उसमें 2 वाटर टैंक भी रखे गए, जिसमें से एक में नॉर्मल वाटर है और एक में ड्रग। लेकिन सारे रैट्स ने ड्रग को पिया। बट यहाँ पर आता है एक ट्विस्ट। जब सारे रैट्स को एक साथ एक ही बॉक्स में रखा जाता है, एनवायरनमेंट वही सेम रखा जाता है, वाटर कंटेनर्स भी वही होते हैं, बट इस बार रैट्स ने ड्रग को इग्नोर करके वाटर को पिया। और इन रैट्स को अपने आप से रिलेट करके देखिए, और फिर आपको पता चलेगा कि ये रैट्स कोई और नहीं बल्कि हम ही लोग हैं, जो सोशल मीडिया में इतने एडिक्ट हो चुके हैं कि रियल लाइफ में सोशल होना तो भूल ही चुके हैं। और सोशल मीडिया पे अलग अलग ऐप्स में रील्स स्क्रॉल करने में, इन सारी चीज़ों के लूप में हम डोपामीन एडिक्ट हो चुके हैं। हमें इतना डोपामीन मिल रहा है इन चीज़ों से, जैसे एक टाइम पे अचीव करने के लिए बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता था। और यही वजह है कि आप अपने टास्क नहीं पूरे कर पा रहे हो। बुक्स रीड करना, एक्सरसाइज करना, ये सारे बोरिंग काम आप कर ही नहीं पा रहे हो। इन सबसे दूर भागते जा रहे हो, क्योंकि पता है आपके ब्रेन को पूरा डोपामीन तो बिना मेहनत के मिल रहा है, जो किसी टाइम पे लोगों को बुक्स रीड करने से मिल रहा होता था, एक्सरसाइज करने से मिल रहा होता था, और भी बहुत सारी अलग अलग चीज़ें करने से मिल रहा होता था, जिसमें उन्हें मेहनत करनी पड़ती थी। बट बिना मेहनत के आपको डोपामीन मिल रहा है। 1960 में मार्टिन सेलिग्मैन ने एक स्टडी की, जिसके लिए उन्होंने कुछ डॉग्स को केज के अंदर बंद कर दिया और उन्हें शॉक ट्रीटमेंट दिए गए। बट कुछ देर बाद जब वो केज खोल दिया गया, उसके बाद भी वो डॉग्स शॉक लेते रहे। किसी ने भी वहां से भागने की हिम्मत नहीं करी। पता है क्यों? क्योंकि उन्हें ये लग रहा था कि हमने इतनी कोशिश तो कर ली, बट हमारी हर कोशिश नाकामयाब हुई, इसलिए उन्होंने कोशिश करना ही बंद कर दिया। एंड ये एक ऐसा एक्सपेरिमेंट नहीं है, ऐसे न जाने कितने एक्सपेरिमेंट किए गए हैं जो इस बात को प्रूव करते हैं कि कोई रिजल्ट ना मिलने पर हम कोशिश करना ही बंद कर देते हैं। हो सकता है आपने भी मेरी तरह यूट्यूब में एक बार वीडियो डाली होगी, उस पर कोई रिजल्ट ना मिलने पर आपने उसे गिव अप कर दिया होगा। मोस्टली 90% लोग ऐसा ही करते हैं। और किसी भी काम को बीच में छोड़ देने का रिजल्ट क्या होता है, ये दोनों पिक्चर इस बात को बहुत इजीली एक्सप्लेन कर रही हैं। क्योंकि अगर मनोज दे ने भी गिव अप कर दिया होता तो शायद उसने अपनी लाइफ में इतना बड़ा ट्रांजिशन नहीं लाया होता। अब आई नो कि इसमें भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, जस्ट लाइक फोकस ही नहीं हो पाते आप किसी काम को लेकर। बट क्या आपको पता है कि आपके किसी भी काम पे फोकस ना हो पाने के लिए एक बहुत बड़ा रीज़न है, जिसे कहते हैं ज़ेगार्निक इफेक्ट। एक साइकोलॉजिस्ट हैं ज़ेगार्निक, जिन्होंने बताया है कि हमारा ब्रेन आधे अधूरे कामों को ज़्यादा याद रखता है एज कम्पेयर टू पूरे काम। और जब आप कई सारे कामों को आधा अधूरा करके छोड़ देते हो, तो आप फोकस जो कि कैसे कोई काम कर पाओगे, क्योंकि आपने तो 50 काम अलग अलग आधे अधूरे छोड़ रखे। और अगर आपको लग रहा है आपके फोकस ना कर पाने के पीछे सिर्फ यही एक रीज़न जिम्मेदार है, तो ऐसा नहीं है। इसके लिए पीछे एक और रीज़न जिम्मेदार है। आपको स्क्रीन पर कुछ पिक्चर्स दिख रहे होंगे, उसमें से किसी एक को आप सेलेक्ट कर लीजिए। अब इसमें से किसी एक पिक्चर को सेलेक्ट कीजिए। आई एम श्योर पहली वाली पिक में आप लोगों ने शायद कोई पिक चूज ही ना करी हो, या आपको काफ़ी प्रॉब्लम आई होगी किसी भी पिक को चूज करने में। बट जो सेकंड पिक है उसमें से आपको चूज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। कुछ ऐसा ही एक्सपेरिमेंट किया गया था बैरी सचवार्ट ने जैम के ऊपर, एंड उनके रिजल्ट से ये प्रूव हो गया कि ज़्यादा चॉइसेस होने पर हमारा दिमाग कंफ्यूज हो जाता है। यू नो डैट जब हमारे पास चॉइसेस कम होती हैं देन हम बहुत आसानी से चूज कर सकते हैं।
बट चॉइसेस ज़्यादा होने पर हम कंफ्यूज हो जाते हैं। जस्ट लाइक कभी होता है ना कि काम करने के लिए इतना कुछ है, पढ़ने बैठे हैं, स्टडी टेबल पे इतनी सारी किताबें रखी हुई हैं, कौन सी पढ़े हमें पता ही नहीं है। हिंदी पढ़े, इंग्लिश पढ़े, मैथ पढ़े, पहले क्या स्टार्ट करें समझ नहीं आता, कंफ्यूजन हो जाती है जब वैरायटी बहुत ज़्यादा हो। और इसी इफेक्ट को कहते हैं एनालिसिस पैरालिसिस। यही रीज़न है कि आप कई बार शॉपिंग करने जाते हो और समझ ही नहीं आ रहा होता है कि खरीदें तो क्या खरीदें। बट डोंट वरी, जैसा वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि हम आपको 5 एक्शनेबल फ्रेमवर्क देने वाले हैं, और क्योंकि आप लोगों ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो आप लोगों को साथ ही साथ एक बोनस टिप भी देंगे। 5 सेकेंड रूल। जब भी काम करने का मन ना हो, बस आपको बोलना है 5 4 3 2 1 एंड मेल रॉबिन्स ने ये प्रैक्टिकली करके दिखाया है। उन्होंने ये फॉर्मूला हम सबको दिया है जो ओवर थिंकिंग, प्रोक्रास्टिनेशन को इमीडिएट खत्म करती। इट मीन आपको कोई काम में मन नहीं लग रहा, करने का मन नहीं कर रहा, जस्ट 5 से 1 तक उल्टी गिनती गिनो, बस 5 नंबर्स आपको बोलने हैं एंड जस्ट स्टार्ट योर वर्क। नंबर 2 मिनट रूल। एटॉमिक हैबिट्स के जो ऑथर हैं जेम्स क्लियर, वो कहते हैं द पॉइंट इज टू मास्टर द हैबिट ऑफ शोइंग अप। मतलब कि आप किसी भी काम पे डेली अपीयर हो, ये ज्यादा जरूरी है एज कम्पेयर टू उस काम को परफेक्शन के साथ करने के बजाय। मतलब किसी भी काम को परफेक्टली करने के बजाय उसे डेली करने की आदत डालो। छोटे से स्टार्ट करो। किसी काम में अगर मन नहीं भी लग रहा है तो डेली उसे 2 मिनट एटलीस्ट करना ही करना है। और इसके लिए आप अपने माइंड को बहुत इजीली कन्विंस कर सकते हो। बस 2 मिनट की तो बात है, 2 मिनट की बात है, 2 मिनट कर लेंगे। एंड ये 2 मिनट करके आप अपनी डेली आदत लगा सकते हो। 10-10-10 रूल। आपने अपने दिमाग को थोड़ा सा ना सोचने में मजबूर करना है। अब अपने दिमाग को थोड़ा सा डराओ, उसे बोलो कि अगर आपने ये काम अभी नहीं किया तो क्या होगा, 10 मिनट बाद क्या होगा, 10 घंटे बाद क्या होगा, 10 महीने बाद क्या होगा, या फिर 10 साल बाद क्या होगा। अब अपने दिमाग को ऐसा डराओ। या हो सकता है कि कुछ ऐसी चीजें हों जिसका 10 साल बाद कुछ खास इफेक्ट भी ना पड़े, बट आप अपने दिमाग को ऐसे मजबूर कर सकते हो। जस्ट लाइक आज मैं अपने कॉलेज का असाइनमेंट नहीं कंप्लीट कर पाई हूँ और कल मुझे सबमिट करना है, तो मैं अपने आप को डराऊंगी कि अरे 10 घंटे बाद तुम्हारे यानी कि कल क्या हो जाएगा। कल शायद तुम खड़े रहोगे क्लास से बाहर, क्या पनिशमेंट मिलेगी, इंसल्ट होगी। 10 साल बाद क्या होगा, कुछ खास इफेक्ट नहीं पड़ेगा। 10 महीने बाद क्या होगा, हो सकता है मैं भी फेल हो जाऊँ। ऐसे अपने दिमाग को डराओ और उससे काम करने के लिए मजबूर। इनवर्स स्ट्रैटेजी। यूजुअली हम नेगेटिव चीजों से ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, इसलिए पेन और पेपर उठाओ और ये लिखो कि तुम अपनी लाइफ कैसे बर्बाद कर सकते हो। और करना उसका उल्टा है, जो कॉपी पे लिखा है वो मत करना। लाइफ को बर्बाद कैसे कर सकते हो वो सारे पॉइंट्स लिखने हैं, लेकिन करना है उसका उल्टा। मतलब वो बिल्कुल नहीं करना है जो तुमने वहां पर लिख दिया है। ओके, जस्ट लाइक तुमने वहां पे लिख दिया लाइफ को बर्बाद करने के लिए क्या करना है, रील्स स्क्रॉल करना, जंक फूड खाना, टाइम वेस्ट करना। बट अब तुम्हें वो चीजें नहीं करनी है। ब्रेन डंप। ओवरथिंकिंग का सबसे अच्छा सोल्यूशन है जो भी दिमाग में चल रहा है ना उसे कहीं पर लिखो, और जो काम या जो थॉट्स तुम्हारी जिस पर तुम एक्शन ले सकते हो, जिसे तुम सॉल्व कर सकते हो, जिस पर तुम काम कर सकते हो, उसे छोड़कर बाकी सारी फालतू चीजों को काट दो और फोकस उसी पर करो जो फोकस करने लायक चीज है। तो इस तरह से तुम्हारी काफी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी एंड तुम्हारा टाइम वेस्ट होने से बच जाएगा। अब आती है बोनस टिप की बारी। जैसा कि हमने वीडियो के बीच में बोला था कि ब्रेन को नए न्यूरल पाथ्स बनाने में हाई एनर्जी चाहिए होती है, तो हम अब उसी के सिस्टम को समझ करके उसे अपने हिसाब से चलाने की कोशिश कर सकते हैं, राइट। जैसे डेली कुछ ना कुछ एक्टिविटी अपने नॉन डोमिनेंट हैंड से कर दो, कुछ ऐसा जो तुम यूजुअली नहीं करते हो। जैसे बेड से उठते वक्त सबसे पहले सीधा पैर उतारने की आदत है, बट किसी दिन तुम उसे उल्टा पैर उतरवा दो। तुम्हारी राइट हैंड से ब्रश करने की आदत है, तुम उसे लेफ्ट से करवा लो, या कुछ भी वियर्ड चीज जो यूजुअली तुम नहीं करते हो। और डेली ऐसा कुछ ना कुछ करते रहने से ये चीज तुम्हारी प्रैक्टिस में आएगी, और क्योंकि तुम्हारा ब्रेन इसमें और नए न्यूरल पाथ्स बनाएगा तो तुम्हारा दिमाग काफी स्ट्रांगली वर्क करेगा। और इस तरह से रोज 21 दिन तक ये सारे टिप्स को यूज करो, इन सब को काम में लो एंड 22nd डे पे मुझे आके कमेंट सेक्शन में बताना
कि क्या तुम अपनी लाइफ में थोड़ा भी प्रोडक्टिव हुए हो, क्या तुम्हें थोड़ा सा भी रिजल्ट मिला है, एंड आपको कैसा फील हो रहा है।